Hello student, welcome back my another new video which is class 10 CBSE acid, base and salts chapter number 2। ओके, तो उसके पूरे बेसिक से हम समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, और देखें तो अगर देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से तो जो कंपाउंड को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है एसिड, दूसरा है बेस, तीसरा है सॉल्ट। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ इंडिकेटर। आखिर इंडिकेटर है क्या? इंडिकेटर दोस्तों एक प्रकार का मतलब रिस्पॉन्स लेता है या फिर इंडिकेट करता है वेदर आर एसिड और बेस। ओके, तो आइए इंडिकेटर को शुरू करते हैं। इंडिकेटर है क्या? तो जैसा कि हम इंडिकेटर की बात कर रहे थे, इंडिकेटर की काम क्या है? इंडिकेटर का काम है जो कि कुछ भी इंडिकेट करना होता है उसे, और बताना होता है एसिड है या फिर बेस है। ओके, और इंडिकेटर जो कि 2 टाइप्स में बटे हुए हैं। इस चैप्टर में हमें जो कि 3 टाइप्स के पढ़ना है। पहला चीज़ जो कि ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर में जैसे लिटमस आता है। ठीक है, लिटमस के बारे में इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ना है, बट इन दोनों में इतना नहीं पढ़ना है जितना लिटमस में पढ़ना है। ओके, तो लिटमस के बारे में पहले समझते हैं। लिटमस जो कि नेचुरल इंडिकेटर भी कहते हैं इसे। ठीक है, और अगर हम एसिड में डालते हैं, ठीक है, एसिड में अगर लिटमस पेपर डालते हैं तो ये कहाँ कब हो जाता है? ब्लू टू रेड हो जाता है। उसका कलर क्या हो जाता है? ब्लू टू रेड। क्यों होता है? क्योंकि जो उसका सॉल्यूशन कलर के ऊपर डिपेंड होता है। लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि एसिड और बेस के ऊपर डिपेंड होता है और एक कलर पे। ठीक है, अगर मान लो इसका रेड रहेगा, रेड लिटमस अगर लाओगे तुम, अगर तुम एसिड में डालोगे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, वही है, नो चेंज। बट अगर ब्लू लिटमस डालते हो एसिड के सॉल्यूशन में तो रेड बन जाता है। ओके, तो ये था एसिड के बारे में। उसके बाद बेस क्या होता है? बेस में रेड टू ब्लू हो जाता है, और ब्लू में अगर डालोगे, ब्लू लिटमस अगर बेस में डालते हो तो नो चेंज होगा, बट रेड लिटमस अगर डालोगे ब्लू में तो क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में। ठीक है, तो अब देखते हैं इस वाले में सिंथेटिक इंडिकेटर। दूसरा है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर जो कि दो बंटे हुए हैं। ठीक है ना, पहला चीज़ मिथाइल ऑरेंज, दूसरा फिनोप्थेलिन। ठीक है ना, ये भी कलर पे डिपेंड है। ओके, तो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ मिथाइल ऑरेंज कैसे याद करोगे। तो इसका ट्रिक है जो कि माई एप्पल इज़ रेड, ठीक है, एंड माई बनाना इज़ येलो। तो आपको ऑफकोर्स पता है जो कि एप्पल क्या होता है? रेड होता है। बनाना क्या होता है? येलो होता है। तो A4 क्या है? A4 है एसिड, और B4 क्या है? B4 है बेस। ओके, तो एसिड में अगर तुम डालते हो तो मिथाइल ऑरेंज को रेड हो जाता है, और बनाना को जो बेस है, बेस के अंदर आप डालते हो मिथाइल ऑरेंज, उसका कलर क्या हो जाता है? येलो हो जाता है ना। अच्छी बात, तो इसको पढ़ लेना, ये ट्रिक है, मस्त ट्रिक है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, दूसरा है हमारा फिनोप्थेलिन। फिनोप्थेलिन जो कुछ नहीं है, एसिड में अगर डालते हो तो पिंक हो जाता है, और बेस में डालते हो तो कलरलेस हो जाता है। ठीक है, बस इतना ही। तो आई होप ये इंडिकेटर के बारे में थोड़ी बहुत समझ आई होगी। अब समझते हैं जो कि थोड़ी बहुत एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब आ गए हम एसिड पे। एसिड वाले टॉपिक में आपको 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। ओके, तो एसिड जो कि एक प्रकार का H+ आयन देता है, किसमें? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है वो समझते हैं। एक्वस सॉल्यूशन में मान लो सपोज मैंने ले लिया कंटेनर, ठीक है ना, उस कंटेनर में मैंने एक लेमन का जो होता है ना मिक्सिंग जो जूस करते हैं, वो लेमन का मैंने बूंद इसमें गिराया। ठीक है, उसके बाद शुगर को मिलाया, फिर पूरा मिक्स करके क्या बन गया? एक लेमन जूस बन गया। ठीक है ना, तो ये जो कि एक प्रकार का क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बन गया। ठीक है ना, उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ओके, और उस प्रकार के एक्वस सॉल्यूशन में एसिड अफकोर्स होता है। ठीक है ना, और उस एसिड में जो कि H+ आयन जरूर निकलता है। ओके,
और जनरली एसिड जो कि 2 टाइप्स होते हैं, हाईली एसिड जिसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरी होती है वीक एसिड जो हमारे लिए इतना हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन बट जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है ना, नाइट्रिक एसिड जिसे हम कहते हैं HNO3, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ओके, तो ये सारे जितने भी H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, ये सारे जो फॉर्मूले आप कैसे बनाना सीखोगे वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, नो टेंशन। ओके, वीक एसिड में देखते हैं। वीक एसिड में दोस्तों सिट्रिक एसिड होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड होते हैं, एक्टिक एसिड होते हैं। सिट्रिक जो कि ऑरेंज में भी होता है, लेमन में भी होता है। ऑक्सैलिक एसिड मतलब टमाटर जैसे ले लो, है ना। एक्टिक एसिड विनेगर में होता है, ठीक है ना, जैसे देख पा रहे होगे इस पिक्चर में। ओके, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं एसिड के। फिजिकल प्रॉपर्टी में देखें तो एसिड का कुछ खट्टे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉर इन टेस्ट। ओके, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो MCQ के सवाल में जो कि आता है एक क्वेश्चन, जो हमारे जो बॉडी में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो एसिड जो कि HCl होता है। ये जो कि इस चैप्टर में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ना भी है, लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में। और इसके बारे में बता दूं, जो कि हमारे जो जितने भी हम खाना खाते हैं उस खाने में जितने भी जर्म्स जाते हैं उसको ये किल कर देता है, ठीक है ना। और एक प्रकार का कह सकते हो ये जो कि हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, ठीक है। और ये एसिड जो कि हमारे स्टोमक में पाए जाते हैं। ओके, और ये जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था, ये जो लिटमस होते हैं, ये ब्लू लिटमस से रेड बन जाते हैं। ओके, देख पा रहे होंगे इस पिक्चर में। ओके, और लिटमस एक प्रकार का कह सकते हो इंडिकेटर है, और ये जो कि इंडिकेट भी करता है, रिसीव भी करता है किसको, वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ओके, तो ये एसिड के कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने लिखे थे, पूरे जितने भी है निचोड़ मैंने पूरा लिखा है एक पेज में पूरा अच्छे से। आपको नोट डाउन करना है तो इसका PDF ऑलरेडी बना हुआ है, इसको लिंक में दे देना, ठीक है। उसके बाद एसिड बन गया है, उसके बाद बेस समझते हैं। बेस में फिजिकल प्रॉपर्टी समझेंगे, केमिकल, उसके बाद समझेंगे सॉल्ट। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड के बारे में कुछ जान लेते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि एसिड का जितना भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ना, उसका मैंने एक चैट में लिख दिया है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो ले सकते हो, अदरवाइज़ मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो पहला नंबर पे हमारा आता है एसिड प्लस मीटर। जब रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजनस गैस, ठीक है। तो एक बात बता दूं, जब एसिड यानी कि जो H+ आयन देते हैं, वो जो मीटल क्या होते हैं, मीटल जो मतलब यानी कि कह सकते हो जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे हैं, ठीक है। तो ये सारे मेटल में आ गए। जब एसिड और मेटल दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो दो आपस में क्या मिलता है, आपस में सॉल्ट प्लस हाइड्रोजनस गैस, ठीक है ना। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट यानी कि जो एक्वा सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है, मतलब एक कह सकते हो कि दो केमिकल आपस में अट्रैक्ट हो गए, मतलब एक केमिकल बने, उसे हम कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन। ओके, तो वैसा कि ये सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजनस गैस, ठीक है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जिसमें मतलब हाइड्रोजन बबल निकल रहा है, और जिंक और HCl सॉल्यूशन में जैसे आप मिलाते हो तो H+ आयन बाहर निकलता है। कौन सी आवाज़ में, बुलबुला आवाज़ से, ठीक है ना, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा जो कि बेस प्लस एसिड, यानी कि बेस प्लस एसिड जो है, दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो उसको हम अदरवाइज आल्सो कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन बेस एंड एसिड रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट्स, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो ये भी आपको पढ़ गया होंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते क्या हैं, और इसका बेस और एसिड जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर। तीसरा चीज़ है हमारा जो कि ये रहा, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यानी कि मेटल कार्बोनेट कैसे, जैसा कि मैं बता सकता हूँ, मेटल यानी कि सोडियम, कार्बोनेट यानी कि CO3। ओके, तो हम इसका अगर केमिकल फार्मूला बनाएं तो Na2CO3 कुछ बनेगा, ठीक है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी वैसे ही है, उसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये दोनों आपस में सेम ही है, और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं किससे, एसिड से जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है प्लस CO2 बनता है प्लस वाटर बनता है। और ये जो कि एक प्रकार का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा जाता है।
और सबसे लास्ट वाली है जो कि ये वाला अभी जस्ट मैंने बताया, बेस प्लस एसिड जो कि रिएक्ट करते हैं सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो देखो अच्छे से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी राइटन एज बेस प्लस एसिड। दोनों जब मिक्स किए रिएक्ट किया तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर बन गया। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl क्या मिला हमें, NaCl। NaCl क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, और एक सॉल्यूशन है तो फिर सॉल्ट भी है, और ये क्या है, वाटर है। तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो आई होप ये सारे रिएक्शन आपको पता चल गए होंगे। और नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, बेस की तरफ। बेस की कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे और कुछ उसके बारे में केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रह गया था उसको अब समझ लेते हैं क्या क्या है बेसिक एसिड। तो जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है, अच्छे होते हैं। तो जैसे आपके किताब में जो कि टेबल 2.3 में है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले जो कि विनेगर जो खट्टा है उसमें क्या होता है, एक्टिक एसिड। वैसे ऑरेंज में सिट्रिक एसिड, टर्माइड में टेट्रेटिक एसिड जिसे हम कहते हैं हल्दी, ठीक है, और टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड। ओके, अब देखते हैं तीसरे वाले में ये वाला, ये लैक्टिक एसिड वाला। तो जो ये है दूध में जब कर्ड ये सब होता है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। लेमन में वैसे सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड लेमन में भी प्रेजेंट होता है, ऑरेंज में भी प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद ये सारे इतना ज़रूरी नहीं है, बट ये सारे आपको करना चाहिए। ओके, तो ये था कुछ बेसिक एसिड, ठीक है। आई होप आपको ये वाला एसिड समझ गए होंगे, ठीक है ना। थोड़ी बहुत रीड कर लोगे समझ आ जाएगी। चलो अगली और तरफ बढ़ते हैं। आइए देखते हैं बेस का कुछ प्रॉपर्टी, उसका कुछ फिजिक्स प्रॉपर्टी देखेंगे, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं बेस का कुछ प्रॉपर्टीज़। तो बेस क्या है, विच इज़ सॉल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। बेस को कभी कभी एल्कलीज भी किया जाता है, यानी कहा जाता है। जैसे मान लो कोई सॉल्यूशन लो, सॉल्यूशन में ये लो सॉल्यूशन वाटर ले लिया, वाटर में हमने जो बेस डाला, जो बेस है वो मतलब पानी की तरह बन जाए, उसको हम कहते हैं एल्कलीज, यानी विच इज़ सॉल्यूबल। ओके, सो ओके, बेस इज जनरली बीटर इन टेस्ट, यानी कि टेस्ट में कैसी हो, बीटर हो, ठीक है। तीसरा, बेस जनरली OH माइनस आयन, ये तो आपको पता ही होगा, एसिड H+ आयन देता है, ये क्या देता है, OH माइनस आयन। ओके, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मैंने जस्ट पढ़ा था अभी एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वो होता है जो मतलब ये सॉल्यूशन है, ये वाटर है, ठीक है, और वाटर में मैंने चीनी गुलाया, फिर नींबू गुलाया, दोनों को मिक्स करके जो सॉल्यूशन बना वो एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। डिफरेंट प्रकार के केमिकल दोनों अट्रैक्ट करके जो केमिकल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ओके, उसके बाद ये टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस। ओके, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जैसा कोई बेस है और बेस में हमने जो कि रेड लिटमस डाला है जो कि ब्लू में बदल गया है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या, ब्लू लिटमस। ओके, तो बेस के भी टाइप्स होते हैं एसिड की तरह, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ओके, तो बेस में जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये जो आप ना रट्टा मत मारो, ठीक है ना, पहले समझो ये कैसे बनता, कैसे ही है, ठीक है ना। NaOH यानी सोडियम प्लस सोडियम यानी कि मेटल, ये क्या है, OH माइनस, कैल्शियम वैसे मेटल है, बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये चौक, ये सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में हमने चौक डाला, चूना ये सब डाल के मिक्स होके जाके ये बना क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, दूसरा है वीक बेस में देखो एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके जो केमिकल फार्मूला होता है ना वो मत याद करो, सिंपल सा याद रखो, जो कि इसको कैसे बनाते कैसे हैं वो पहले सीखो, क्योंकि 9th क्लास में आप बनाते होंगे, ठीक है, बनाते आया होगा आपको, जो कि 9th क्लास में है भी है, केमिकल फार्मूला बनाते कैसे हैं। अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको केमिकल फार्मूला बनाना सिखाऊंगा, ठीक है।
तो ये जो NH4H MgOH2, ठीक है, ये कैसे हुआ? तो इनका जो केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का Mg2। ओके, उसके बाद बेस आर सॉफ्ट इन टच, यानी कि साबुन की तरह वो टच दिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये तो था बेस का कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़। अब समझते हैं मेन मुद्दे, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी, जो पेपर में कई बार पूछा भी जाता है और उसके बाद इसको रिएक्शन को कंप्लीट भी करने आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस का कुछ रह गया था, चलो समझ लेते हैं क्या क्या है। पहले शुरू करते हैं जो स्ट्रॉन्ग एल्कलीज वाला, ठीक है ना। पहले एल्कलीज समझ लेते हैं, एल्कलीज है क्या। एल्कलीज यानी कि ऐसा जो कि कंटेन, मान लो ये कंटेन है और कंटेनर में मैंने क्या किया, वाटर लिया, ठीक है। वाटर में क्या किया मैंने, वाटर मैंने बेस मिलाया, ठीक है ना, बेस मिलाया, और जो बेस है वो वाटर में मिलके क्या हो गया, सॉल्यूबल हो गया। तो इस बेस को क्या कहते हैं, एल्कलीज। एल्कलीज एक प्रकार का कह सकते हो बेस है, ठीक है। चलिए इसका रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन यानी कि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हो और CO2 के साथ अगर रिएक्ट करे तो क्या बनाता है, कार्बोनेट प्लस वाटर, ठीक है ना। तो जो कार्बोनेट है वो CO3 का देता है कण, ठीक है, और जो CO2 तो CO2 रहेगा और H2 तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, ये दोनों अगर रिएक्ट करते हैं CO2 से, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है प्लस वाटर बनता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा यानी कि ये वाला, जब न्यूट्रलाइजेशन, जो मैंने एसिड में भी बताया था ये वाला रिएक्शन, ठीक है। चलो न्यूट्रलाइजेशन जो कि जब सॉल्ट और वाटर जब फॉर्म होते हैं, कब, जब बेस और एसिड जब दोनों रिएक्ट करते हैं तब जाके सॉल्ट और वाटर फॉर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, तो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया, फेरस हाइड्रोक्साइड लिया, ठीक है ना, इन दोनों को क्या किया, इन दोनों ने एसिड के साथ रिएक्ट किया, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट किया, क्या बन गया, सॉल्ट बना प्लस वाटर बना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, तो इसको हम बैलेंस भी किया इसने, ठीक है ना, 2HCl। इससे पहले आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके ये इसमें फोकस कर पाओगे, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं। तीसरा वाला रिएक्शन जो कि हमारा है मेटेलिक सॉल्ट। मेटेलिक सॉल्ट क्या है, देखो मैं बताता हूँ मेटेलिक सॉल्ट क्या होता है। मेटेलिक सॉल्ट यानी कि सपोज मेटल प्लस सॉल्ट, यानी कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है ना, सल्फेट मान लो, ठीक है ना, काफ़ी सारे हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार का मेटेलिक सॉल्ट है, दोनों को मिक्स करके क्या बना, मेटेलिक सॉल्ट बना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिया मेटल कॉपर और सॉल्ट में मैंने लिया SO4 सल्फेट, और उसको किससे रिएक्ट करवाया, बेस से, बेस या फिर अल्कलीज कह सकते हो दोनों को। तो इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया तो क्या सॉल्यूशन बना, सॉल्ट प्लस इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, जैसे देखो ये जो एरो है ना इधर जा रहा है, ये वाला, ये जो एरो आप देख पा रहे होंगे, ये जो होता है ना, ये मतलब नीचे बैठता है। मान लो कोई चौक मैंने लिया, चौक जब पानी में डालते हो तो नीचे बैठ जाता है, तो उसका जो सिंबल बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। अगर कोई चीज़ हीट अगर इवॉल्व हो रहा है, जैसे हीट, तो इधर हम निशान करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट प्लस बेस, तो क्या बन गया, सॉल्ट बन गया, और इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये सारे मतलब जो NCERT बुक है ना आपकी, उसमें जितने भी रिएक्शन है वो भी पक्का करना पड़ेगा, तभी जाकर आप फोकस करोगे, ठीक है। तो तीसरा हम देखते हैं, तीसरा कौन सा है। तीसरा है जो कि व्हेन दे आर वार्म्ड विद एमोनियम सॉल्ट एमोनियम गैस इज गिवन आउट। ओके, ठीक है। अब देखो एमोनियम सॉल्ट प्लस एल्कली, ठीक है ना, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस एमोनिया बनता है। तो ये सारे आपको मतलब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ये जो रिएक्शन है ना ये सारे आपको समझना पड़ेगा, तभी जा आप कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसे रट्टा नहीं मारोगे। जैसे मान लो बेस लिया, बेस प्लस एसिड, तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये सारे जो कि मतलब इसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े, बस इतना फार्मूला आपको याद होगा। जिस क्या मैथ में क्या करते हो आप,
मैथ में सिर्फ फार्मूला याद करोगे तभी जाके आप कर पाओगे ना। तो वैसे ही जो साइंस में आपको रिएक्शन की जो सिंबल होती है वो याद करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी थी जो कि मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। और चलते हैं आगे बढ़ते हैं सॉल्ट की तरफ। बात करते हैं जो कि पीएच स्केल और यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है। जो ये दो चीज़ जो कि मतलब दोनों का काम सेम है, ओके। ये मतलब बताते हैं जो कि यूनिवर्सल यानी कि पहले नाम समझो, नाम क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि यूनिवर्स यानी कि यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स का हेल्प करता है। और इंडिकेटर आप समझ गए होंगे, जस्ट समझाया था, जो कि ये बताता है एसिड या फिर बेस है। इंडिकेटर होता क्या है, इंडिकेटर के टाइप्स क्या है, ये सब मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब समझते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर यानी कि पूरे यूनिवर्स में काम आता है और ये बताता है हमें जो कि एसिड है या फिर बेस है। बट इसमें बेस्ट खासियत क्या है, इसमें वो खासियत है जो कि मतलब कितने एसिड या फिर कितने बेस उस सब्सटेंस में प्रेजेंट है, उसका अमाउंट बता देगा कौन, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और क्या बोलते हैं, अगर नॉर्मल इंडिकेटर की बात करें, जो सिंथेटिक नेचुरल इंडिकेटर, ये बताते नहीं है कि कितने मेजर हैं इसमें, बट ये ओनली बताता है कि एसिड है या फिर बेस है, ओके। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर दोनों चीज़ बताता है, एसिड बताता है, बेस बताता है, न्यूट्रल बता देता है। न्यूट्रल यानी कि वाटर, ठीक है, ओनली वाटर प्रेजेंट होता है उसमें, और उसका अमाउंट भी बताता है, ओके। चलिए देखते हैं ये जो कि पीएच स्केल या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर रिसीव करते हैं या फिर मेजरिंग करते हैं हाउ मेनी अमाउंट ऑफ एसिड और बेस प्रेजेंट किसमें, सब्सटेंस में, ओके। चलो दूसरा, एसिड हैव ए पीएच लेस देन 7, ओके। अब देखो पीएच स्केल कैसे दिखता है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर या फिर पीएच स्केल का जो स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे होता है। रेड वाला यानी कि आपको कुछ पता है जो कि ब्लू लिटमस टू रेड कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए मैंने एसिड का इधर बना दिया रेड और बेस का ब्लू बना दिया, ठीक है। ये जितना आप इधर लेफ़्ट की तरफ बढ़ोगे उतना एसिड की जो अमाउंट है वो बढ़ते जाता है, और जितना आप राइट की तरफ बढ़ोगे उतना बेस की अमाउंट बढ़ता है, ओके ओके। और इसकी जो ड्राइंग है मैंने इतना खासियत नहीं बताया, लेकिन इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और ये 7 जो है ये न्यूट्रल बताता है, वाटर है या फिर नहीं, ओके ओके। तो बेस का क्या है, बेस का यानी कि ग्रेटर देन 7 यानी कि 7 है उससे ज़्यादा जो कि अमाउंट जितने भी है वो बेस है। अगर मान लो 14 है इसके, तो इसका जो बेस ही होगा, बेस बहुत ज़्यादा होगा, हाईली होगा, ओके। और अगर देखें एसिड की, अगर पूरा 1 के एक्चुअली 1 में आ जाए पूरा, जो कि ख़तरनाक डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए, जैसे HCl ऐसा इसमें आता है, ठीक है, ओके। तो ये तो समझा हमारा जो कि पीएच स्केल होता क्या है, और फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में थोड़ी बहुत जान लिया हमने। अब समझते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में पीएच का क्या काम है, ओके। बात की जाए हमारे डेली लाइफ में जो इम्पोर्टेंस है पीएच स्केल की, तो क्या क्या है, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पीएच होता है, क्या होता है, यानी कि एसिड प्रेजेंट होता है, और ये पीएच जो कि हमें हेल्प भी करता है, जो कितना अमाउंट प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, कितना एसिड, ओके। वो एसिड का नाम है HCl एसिड, जो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, कौन सा एसिड जो कि हमारे स्टोमक या फिर जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ HCl एसिड, ओके। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्टोमक, और ये किस में हेल्प करता है, डाइजेस्टिंग इन आवर फूड, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और ये ऑल्सो हेल्प करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंट इन आवर बॉडी प्रेजेंस इन एसिड, यानी कि मान लो हम फूड खा रहे हैं, फूड में जो जर्म्स ये सब पाए जाते हैं उसको किल कर देता है, कौन, HCl एसिड, और कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल भी हो जाता है, ठीक है, ओके। इसको हम डिटेल से लाइफ प्रोसेस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी बहुत इसके बारे में जान लेते हैं, ओके। उसके बाद एंटासिड क्या होता है, एंटासिड यानी कि जिसे हम कहते हैं इनो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इनो। इसका क्या काम होता है, जब मतलब एसिड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, हमारा जो बॉडी होता है पेन होने लगता है, ठीक है ना, तभी हम क्या लेते हैं, एंटासिड। एंटासिड यानी कि इनो जो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ओके।
और हमारे जो दूसरे में टूथ डीके, यानी कि हमारा जो टूथ है, टूथ में कितना पीएच प्रेजेंट है, 5.5 pH। ओके, ये जो टूथ ब्रश होता है, वो जो पेस्ट होता है, पेस्ट में भी वो प्रेजेंट होता है। ओके, और 3-4 और भी पॉइंट है, लेकिन बाकी इसमें मैंने अभी लिखा नहीं है। तो एनसीईआरटी बुक में आप जब पढ़ोगे, रीड करोगे, उसमें काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि सॉल्ट के बारे में समझते हैं। तो शुरू करते हैं जो कि सॉल्ट का पार्ट, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, और सारी जितने भी सॉल्ट टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो सॉल्ट का पहले बेसिक समझते हैं। ठीक है, तो सॉल्ट का बेसिक दोस्तों इस पैराग्राफ में, अगर आप पूरे लाइन बाय पढ़ते हो, तुम्हारा और फोकस होगा। ये सारे जो भी है ना एनसीईआरटी बुक के सारे अगर ये एक्टिविटी और जो लाइन बाय ये पीएच स्केल, ये सब अगर आप पूरे मतलब अंडरस्टैंडिंग से और फोकस से लाइन बाय पढ़ोगे, आपका जो होता है ना रीडिंग स्किल, और साथ ही साथ उस आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी आ जाए, उसको आप तुरंत सॉल्व कर लोगे। ओके, पहले सॉल्ट समझते हैं। ठीक है, सॉल्ट है क्या चीज़? तो सॉल्ट दोस्तों ये काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है ना, ये जो कि मतलब काफ़ी सारे होते हैं, मतलब 3 सॉल्ट मान लो इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, बट इस चैप्टर में आपको जो कि 1-2 बार में पढ़ना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले तो रॉक सॉल्ट होता है, कॉमन सॉल्ट होता है, न्यूट्रल सॉल्ट होता है, और इनका जो रॉक सॉल्ट होता है वो ये मतलब इम्प्योरिटी सॉल्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो कॉमन सॉल्ट होता है ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। और न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि ये भी मतलब क्वालिटी होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ओके, तो पहले समझते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लिखा है वही सोडियम क्लोराइड NaCl जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ओके, इसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, और सी वाटर, जो सी वाटर होता है, कंटेन मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट, डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर नोन फाउंड इन सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफ्टन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ठीक है ना, यही बोल रहा है, इम्प्योर रहते हैं उसमें। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। मैंने जस्ट अभी बताया था रॉक सॉल्ट में क्या होती है, इम्प्योरिटी सॉल्ट पाए जाते हैं। ठीक है, बेड ऑफ रॉक सॉल्ट वेयर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बायोगन गैस डायरेक्ट अपे। ओके, रॉक सॉल्ट माइंड लाइक कोल। ओके, सो आपको ये भी पता होगा जो महात्मा गांधी है वो दांडी मार्च में ही सॉल्ट का यात्रा किए थे, और उसी समय जो कि हमारा सॉल्ट का लाइफ स्टार्ट होती है। ओके, कब स्ट्रगल करके फ्रीडम के लिए। ठीक है, आज़ादी के लिए। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है ये वाला कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट में काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें देखो कॉमन सॉल्ट वॉज ऑबिटेन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल वेरियस मटेरियल डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, मैनी मोर। ठीक है ना, ये सब बता रहे हैं हमारे डेली लाइफ में सारे सॉल्ट क्या होते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, इस डिफरेंट सब्सटेंस से भी बने होते हैं। चलिए पहले शुरू करते हैं नंबर 1, विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं NaOH। ठीक है ना, नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, तो लिखा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है ना, ये एक्वा सॉल्यूशन है, और इसके सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पासेस करवाते हैं। ठीक है, बोल रहा है उसको हम कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है ना, जो NaCl को सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ओके, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज़ क्लोरो एल्कली प्रोसेस, तो इसको हम यहाँ से कवर करेंगे। ये जो लिखा है यहाँ से ये लेकर यहाँ तक, बिकॉज इसका कारण देखो, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द क्लोरोफोर क्लोरीन एंड एल्कली फोर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसे कहते हैं क्लोरोफ्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्यों कहते हैं, तो क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो किससे, क्लोरोफोर क्लोरीन और एल्कली फोर सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ बेस। ओके, एल्कली जस्ट बताया था, एल्कली क्या होता है, वो बेस होता है। ठीक है, अब दूसरा देखने का जो केमिकल रिएक्शन बनेगा ये बनेगा। ओके, NaCl प्लस वाटर
तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, H2। ओके, और दूसरा देखते हैं, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एनोड हाइड्रोजन। इस इमेज में देखो आप सकते हो, ये बार कई बार पूछ भी लिया जाता है एग्ज़ाम में। इसका डायग्राम बताने के लिए आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लो और थोड़ी बहुत जान लो। देखो, एनोड कहते हैं हम पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव, और कैथोड को किसे कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, ओके। और क्लोरीन जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जो क्लोरीन है एनोड की तरफ निकल जाता है, जो हाइड्रोजन है वो किसकी तरफ निकल जाता है, कैथोड की तरफ। ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ सकता है जो क्लोरीन है वो किस चार्ज में डिपेंड होता है, वो चार्ज होता है पॉजिटिव की तरफ, और H2 जो कि हमारा नेगेटिव तरफ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखो, ये NaOH ब्राइन कंटेन इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट फ्रॉम क्लोरो एल्कली प्रोसेस। ओके, अब देखते हैं दूसरा नंबर विच इज़ ब्लीचिंग पाउडर। व्हाट इज़ ब्लीचिंग पाउडर देखते हैं। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride which is brine। ठीक है ना, अभी जस्ट बताया था, तो सोडियम क्लोराइड जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं, वो एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर यूज्ड। ये बता रहा है जो ब्लीचिंग पाउडर एक तरीके से कह सकते हो कॉमन सॉल्ट है। ठीक है, और ये भी बता रहे हैं जो कि उसके सॉल्यूशन में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्लोरीन बाहर क्या होता है, क्लोरीन निकलता है, और उसको यूज़ किस में करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए भी इसको काम किया जाता है क्लोरीन को। ठीक है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा जो कि मटेरियल जो कि यूज़ होता है मैन्युफैक्चर के लिए ब्लीचिंग पाउडर के लिए, तुम बताना क्लोरीन गैस। ओके, ब्लीचिंग पाउडर इज़ प्रोड्यूस, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। ओके, कब प्रोड्यूस होता है, एक्शन ऑफ क्लोरीन का जब एक्शन होता है तभी जाके हो सकता है। स्लैग्ड लाइम, ठीक है ना, ये स्लैग्ड लाइम क्या होते हैं, क्विक लाइम क्या होते हैं, ठीक है ना, लाइमस्टोन क्या होते हैं, ये सारे जो कि एक तरीके से कह सकते हो वर्ड है, और ये जो कि एक ही मटेरियल से बने हुए हैं बट नाम अलग अलग है और सब्सटेंस अलग अलग है, बट जो सब्सटेंस है सेम है, बट उनका जो होता है ना फिजिकल स्टेट वो अलग है। ठीक है ना, जैसे मैंने लिया स्लैग्ड लाइम जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैंने लिया, अभी रुको, ठीक है ना, जैसे मैंने लिया यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है ना, चौक लिया, चौक या फिर चूना को हमने, ये मान लो वाटर है, वाटर में क्या किया हमने इसमें चूना मिला दिया, और चूना में क्या हुआ, इसमें मेल्ट हो गया, और ये जो हुआ ना, और हीट प्रोड्यूस हुआ, और ये पूरा जो सॉल्यूशन बना उसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, या फिर उसे क्विक लाइम भी नहीं कहते हैं, शायद क्विक लाइम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा। उसके बाद जो ब्लीचिंग पाउडर जो कि इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है ना, उसका सिंबल देखो, जो ब्लीचिंग पाउडर का सिंबल होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, थ्रू द एक्चुअल कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स। ओके, इसका जो रिएक्शन बनेगा ये बनेगा, इसको नोट डाउन करिएगा, जो भी मैंने ये जो रिएक्शन है एक कॉपी में लीजिएगा, और जितने सारे इस बुक में जितने भी रिएक्शन है ना वो पूरा नोट डाउन कर लो। ठीक है, तभी जाकर फोकस कर पाओगे। जो ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन है ये है, ठीक है ना, ये पूरा याद कर लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, ये है। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ब्लीचिंग पाउडर ये है। अगर इसका फार्मूला बताने के लिए बोले तो सिंबल तो ये बता देना, अगर रिएक्शन बोले तो पूरा बता देना। ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं बनता कैसे हो, क्लोरीन की मदद से। ठीक है, उसके बाद उसके यूज़ क्या है, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ क्या है, उसके यूज़ हैं जो कि पहला चीज़, फॉर ब्लीचिंग पाउडर कॉटन लाइनिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प पेपर फैक्टर। इस देखो ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है कि जो इंडस्ट्री है, ठीक है, मैन्युफैक्चर हैं, या फिर ब्लीचिंग बनाने के लिए हो, या फिर क्लोथ ही सब बनाने के लिए हो, वो किस में काम आता है, ब्लीचिंग पाउडर में। ठीक है, ओके, दूसरी चीज़
ये क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम आते हैं, ठीक है, यही बता रहे हैं। और टू मेक ए ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, ओके, जर्म्स से क्या है, ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए भी, फ्री करने के लिए काम आता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं नंबर 3 विच इज़ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम से क्लियर है, बेकिंग सोडा कॉमनली यूज्ड किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी, ओके। ये जो कि किस काम में आता है, किचन में काम आता है, जो कि फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी, पकौड़ा, ठीक है ना, पकौड़ा बनाने के लिए भी यूज़ होता है। सम टाइम इट इज़ एडेड फॉर कुकिंग के लिए भी यूज़ होता है। द केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड इज़ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं NHCO3, ओके, ठीक है जी। ये जो यहाँ से लाइन है और ये जो लाइन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, मैं जो जो बता रहा हूँ उसको मार्क कर लो, उसको पढ़ियोगे मस्त रहेगा आपके लिए। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो केमिकल फार्मूला जो कि बेकिंग सोडा का ये बनेगा, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ओके। इसका रिएक्शन अगर पूछे तो रिएक्शन बताना ये वाला पूरा, ये किस किस में काम आता है, कुकिंग बनाने के लिए, किचन में कभी कभी याद आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दूसरा है, इसका थोड़ी बहुत जान लो, ओके। जब हम हीट देते हैं ना इसको, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को, तब ये प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट निकलता है, H2O निकलता है, प्लस ऑक्सीजन निकलता है, ठीक। अब देखते हैं इसका यूज़ क्या है। इसके यूज़ दो कि ये फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, जो बेकिंग सोडा है वो बेकिंग पाउडर के लिए भी बनाना आता है, विच इज़ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद माइल्ड एल्डिबल सच एज टार्ट्रिक एसिड व्हेन बेकिंग पाउडर इज़ हीटेड, जब बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, क्या होता है, उसके बाद वो क्या करता है, वो रिएक्शन ऐसे करता है, ये वाला रिएक्शन फॉर्म होता है, ठीक है। इसको याद कर लो, और इसका जो फॉर्मूला है ये वाला है, ठीक है ना, सिंबल, और ये पूरा रिएक्शन है, ओके। दूसरी चीज़, इट अल्सो सोडा एसिड फायर, इसको मतलब ये भी यूज़ होता है, इसमें भी सोडा एसिड में फायर में यूज़ होता है। दूसरा चीज़ सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट अल्सो इंटेलिजेंट इन एंटासिड बीइंग एल्कलाइन, इट न्यूट्रलाइजेस एक्सिट एसिड इन द स्टोमक एंड प्रोवाइड रिलीफ, ओके। हमारे जो स्टोमक में होता है उसमें भी काम आता है, न्यूट्रलाइज का हेल्प करने में काम आता है। तीसरा चीज़, चौथा आप देखते हैं, चौथा जो कि हमारा नंबर 4 विच इज़ वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा आपने पढ़ा, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा, उसके बाद सोडियम कार्बन पढ़ा, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 विच इज़, ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। चलिए देखते हैं वॉशिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा यानी कि अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज़ Na2CO3 10H2O, ओके। अब देखो यहीं से आपको पता चल गया जो कि वॉशिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला ये है, सोडियम कार्बोनेट टेका H2O, ओके। यू हैव सीन अबाउट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड हीटिंग बेकिंग सोडा, ओके। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव वॉशिंग सोडा, इट इज सॉल्ट, और इसका रिएक्शन पूरा ये है, और इसका जो केमिकल फार्मूला क्या है ये, ठीक है ना, CO3 डेका H2O, ओके ओके। चलो और देखते हैं, इसके यूज़ देखते हैं, ठीक है ना। ये तो थोड़ी बहुत दिया नहीं है, इसका यूज़ पहले देखो। यूज़ क्या है इसके यूज़ है सोडियम कार्बोनेट के। पहले चीज़, सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड वॉशिंग सोप, साबुन में यूज़ होता है, ग्लास में यूज़ होता है, गैस में, पेपर इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। उसके बाद इट इज़ यूज्ड मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, बोरेक्स बनाने के लिए भी यूज़ होता है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज क्लीनिंग एजेंट, डोमेस्टिक पर्पज एजेंट को क्लीन करने के लिए भी काम आता है। और दूसरा चीज़, चौथा चीज़, इट इज़ यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में जो हार्डनेस पड़ जाते हैं उसको रिमूव करने के लिए, परमानेंट करने के लिए उसको कौन हेल्प करता है, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। इसके देखो क्या क्या इसमें आपको याद रखना चाहिए सॉल्ट में, उसका प्लस केमिकल फार्मूला, केमिकल रिएक्शन, और प्लस उसके यूज्ड, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ी बहुत बेसिक। इतना आप अगर कर लेते हो
ठीक है ना, पूरा सॉल्ट में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ओके, तीसरा चीज़ देखते हैं, ये कुछ एक्टिविटी है, ठीक है ना। एक्टिविटी में कुछ आप पढ़ लो, आपको ये सारे काम आ जाएगा, ठीक। बस मैं आपको थोड़ा थोड़ा मेन पॉइंट सारा बता दे रहा हूँ आपको। आप देखते हैं पांचवा चीज़ जो कि हमारा, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में POP, पॉप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, देखो ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ शॉर्टकट में, बट इसको क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं हम दोस्तों पॉप कहते हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट में, विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो ऑन हीटिंग जिप्सम एक, देखो ये जो भी है ना वर्ड जो भी है ना, लाइन बाय लाइन में आप पढ़ोगे ना, पूरा अंडरलाइन करते जाओगे, ठीक है ना। देखो कितने केल्विन में कितना यूज़ होता है, जिप्सम को कितने हीट देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम सल्फेट, उसकी केमिकल फार्मूला देखो, केमिकल फार्मूला ये रहा, कैल्शियम सल्फेट ½ ओके, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे जो कि इस फार्मूले को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके ओके, तो ये था कुछ, और उसके कुछ यूज़ भी देख लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, विच इज़ ये लास्ट था हमारा शायद, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो पेरिस द सब्सटेंस विच डॉक्टर, ठीक है ना, ये जो क्या करता है, सपोर्टिंग करता है हमारा जो बोन्स है, ठीक है ना। बोन्स जो अगर टूट जाता है उसको हेल्प करने के लिए कौन देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ पॉप। ओके, उसके बाद इसको हम, जो जिप्सम क्या होता है अगर पूछ लिया जाए, जिप्सम ये होता है कैल्शियम सल्फेट, इसको हम हीट देते हैं 373 केल्विन से, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो कि बोन में जब टूट फूट जाता है उसको प्लास्टर करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम से क्लियर है, प्लास्टर करना चीज़। ओके, उसके बाद स्मूथ, ठीक है ना, सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है ना। और उसके बाद कैल्शियम सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। उसके बाद आपको ये आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका, और ये सारे क्वेश्चन आंसर है, बेसिक नॉलेज है। देखो नेम ऑफ, मैंने जो बताया था वही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो आई होप ये चैप्टर पूरे समझ गए होंगे और अच्छे से पढ़िएगा, और जो कि जितने मैंने बताया उसका नोट्स कर लिएगा, ठीक है ना। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन, नए हो तो बेल आइकन को दबा दें और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन, जो भी न्यू वीडियो डालूँगा उस आपके पास पहुँचते रहे, डेली अपडेट हो रहा है, ठीक है। और चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए।